सो सो मैं कुछ पिछले 3-4 दिनों से रील्स और शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने सोचा है कि मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से कंटेंट क्रिएशन में जाना था। और आई थिंक ये चीज़ मैं कर भी सकती हूँ बिकॉज आई लाइक टॉकिंग, आई want to help others. I know right now I'm in a condition जब मैं खुद बहुत helpless हूँ, but someday, one day, definitely, that's what I want, because I know how it feels to be in this situation. And so पिछले 5 सालों से I've been struggling, neglecting myself, like totally, because 5 साल पहले I was in college, so it was not worse जैसे अभी है। इन 5 सालों में I've learned a lot of things. Basically ये 5 सालों ने मुझे humble बना दिया, वो एक इल्यूजन होता है ना आपके आसपास, वो रियलिटी हिट करवा दिया मुझे इन 5 सालों ने। सो वही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इन 5 सालों में। सच कहूँ तो मैं नाम का गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बिकॉज मैंने एक बार भी ढंग से अपना 100% नहीं दिया। एंड आई वोंट लाई, इट्स ऑल माई फॉल्ट। I've been in this victim mentality for like too long, and I won't blame myself totally. Like I want to lose weight और ये चीज़ आई वॉन्ट पिछले 10-12 सालों से। इन 10-12 सालों में मैं हमेशा ही डाइटिंग में रही हूँ, लाइक कॉलेज से सबसे ज़्यादा। इन पिछले लाइक ऑलमोस्ट 9 years मैं हमेशा डाइटिंग में ही रही हूँ। मैं डाइट ही कर रही होती थी, पर रिजल्ट कभी नहीं आता था, और आता भी था तो वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए आता था। फिर मैं दोबारा से ओवरवेल्म होके ओवर ईटिंग या सर्टन ईटिंग डिसऑर्डर्स, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लूप में फंस जाती थी हमेशा। तो मैंने सीखा कि नहीं, इस बार मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, इंटेंसिटी को ना फॉलो करके कंसिस्टेंसी फॉलो करूँगी। बट अगेन आज चौथा दिन है और आई एम नॉट फीलिंग गुड। आई नो कि कहाँ चीज़ें गलत जा रही हैं। आप कुछ कर रहे होते हो ना, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इट विल कॉस्ट अस, पर फिर भी आप वो चीज़ करते हो, नोइंगली आप वो चीज़ करते हो। लाइक रात को मैं बैठी, मैं सोने 12:30 मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट करे और मैं बेड पे पहुंची और मुझे सोना था। बट मैं सोने के बजाय मैं फ़ोन स्क्रॉल करने लग गई। बैक इन माइंड मुझे पता था कि मैं जो कर रही हूँ ये ठीक नहीं है, मैं लेट सोऊंगी, अगले दिन लेट उठूँगी और आज का दिन मेस्ड अप होगा। बट फिर भी मैंने रात के 3 बजे तक डूम स्क्रॉल किया। एंड फिर मैं 3:30 बजे सोई, सुबह 8:30 बजे उठी। सुबह उठ के नो मोटिवेशन, अजीब सी फीलिंग, बट फिर भी मैं पढ़ने बैठी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है, मुझे देखना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो चुकी है और मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ। मेरे माई माइंड इज़ ब्लैंक, बट एट द सेम टाइम थाट्स उसमें चल रहे हैं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू राइट, आई हेट इट। लाइक लोग बोलते हैं ना कि उन्हें लिखने से बहुत अच्छा लगता है, आई हेट इट। आई वॉन्ट टू टॉक, मुझे बोलना अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। तो मैं वीडियो देख रही थी, मैं क्वांट्स की वीडियो देख रही थी। एंड मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी क्वेश्चन में अटकी, बट सम कैलकुलेशंस एंड स्टफ। एंड मुझे उस टाइम से ना थोड़ा अजीब फील होने लगा। वो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है ना कि यार मुझे तो ये आ भी नहीं रहा, हाँ मैं क्या करूँ। तो मुझसे हो ही नहीं रही थी चीज़ें, पता नहीं, मेरा माइंड क्लियर नहीं था। मे बी स्लीप की वजह से, मे बी फ़ोन की वजह से, आई डोंट नो। तो मैंने वो चीज़ बंद करी और मैं डायरेक्ट खाने की तरफ गई, क्योंकि दैट्स व्हाट आई डू। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि फूड इज़ लाइक एस्केप, फूड इज़ लाइक एस्केप फॉर मी, फोन इज़ लाइक एस्केप फॉर मी। इट्स नॉट द कॉज, इट्स द रिएक्शन, इट्स द सिम्टम आई से। सो मैं गई, मैंने खाना खाया, मैंने ओवर ईटिंग की। उसके बाद तो भी आई फेल्ट लाइक शिट। पता नहीं, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने ब्रश भी नहीं किया। ये बेसिक चीज़ें करने के लिए भी मुझे इतना
मेहनत लगती है कि मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं लोगों के लिए कि लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने काम पे जाते हैं, खुश मतलब खुश रहते हैं, अपना डे टू डे रूटीन फॉलो करते हैं। बट मेरा इतना गंदा मेस्टअप हो चुकी है सब चीज़ें कि मुझे इस चीज़ के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है कि ओह मुझे ये भी करना था। मुँह धोना तो बहुत दूर की बात है, ना फेस वॉश से मुँह धोना, ना मॉइस्चराइज़र लगाना, ना खुद की केयर करना, ना कंघी करना, ना खुद को ठीक से रखना, ना नहाना, ना अच्छे कपड़े पहनना, नथिंग। एंड ये चीज़ 5 सालों से हो रही है। एंड आई एम नॉट स्माइलिंग कि मुझे अच्छा लग रहा है, नो आई एम नॉट, इट्स नॉट लाइक मुझे हंसी आ रही है, नहीं, आई एम सैड, आई एम रियली सैड। इट्स लाइक आई नो आई कैन डू मच बेटर, बट somehow I fail, somehow I escape. एंड यू नो मैंने सुबह एस्केप करने के लिए ना इस चीज़ को, इन थॉट्स को, इस गिल्ट को, मैंने इस अनईजी फीलिंग को मैंने सीरीज़ देखनी शुरू करी। मैंने 3 4 5 एपिसोड्स देख लिए। अब मेरे मन में उस सीरीज़ को देखने से ज़्यादा ये चल रहा था कि जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब मैं खाना खा लूँगी उसके बाद मैं क्या करूँगी। जो एस्केप मैं कर रही हूँ चीज़ों में, जो उसके बाद की जो फीलिंग होती है ना, फ़ोन चला लिया, पर एक टाइम ऐसा आता है ना, बोर हो जाते हो, कितना चलाओगे फ़ोन, उसके बाद तो आपको वही रियलिटी फेस करनी पड़ेगी ना, विच इज़ स्केरी। ये जो फीलिंग होती है ना, दिस इज़ रियली स्केरी। और इस फीलिंग को इग्नोर करने के लिए मैं कॉन्स्टेंटली डूम स्क्रॉलिंग या फ़ोन में लगी रहती हूँ, सो दैट मुझे उस चीज़ को फेस ना करना पड़े। मैं अभी अपने आप को, मैं कुछ दिनों में पहले भी मैंने ये चीज़ देखी, मैं हमेशा मैं सीरीज़ ढूंढती हूँ, मैं अब क्या देखूँ, मैं अब कौन सी सीरीज़ देखूँ, अब कौन सी मूवी देखूँ, इवन तो मेरा मन नहीं होता है देखने का, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करती हूँ मुझे लगता है कि यहाँ बोर हो रहा है, जल्दी आगे बढ़ते। मुझे पता है कि मैं क्यों एस्केप कर रही हूँ। सीरीज़ देखूँगी उसके बाद क्या, रियलिटी से कब तक भागूंगी मैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि मुझे नहीं करना है चीज़ें अच्छी। आई नो मैं घर पे रह रही हूँ, जॉब नहीं है, कुछ काम नहीं है, बॉडी ठीक नहीं है, हमारा जब खुद का सेल्फ ही ठीक नहीं है तो तुम और चीज़ें क्या करोगे। लो मोटिवेशन, लो सेल्फ एस्टीम, hyperthyroidism from like past 10 years, and a lot more. And obesity kills you. Obesity is a symptom that you're not taking care of yourself, that you're depressed, that something is wrong with you. It's whether it's trauma, it's helplessness, or anything. I'm telling you, obesity is not normal. Your eating disorders, it's not normal. You're eating to suppress some emotions. And I can bet on this कि obese people, it's not like they're happy in their bodies. You know, it's not like they're very happy, oh I'm very happy that I'm obese, no I love myself. They say, because I think they should, like the influencers right now, they are promoting love, self-love, because they also know that being obese, it's very hard to love yourself. And by promoting this, that you should love yourself, it's very important. It's not I read comments that they are promoting obesity. No, they are not. They're simply telling you to take care of yourself, to just love yourself, because when you love something, you take care of it. You want it to get better, and because you don't like yourself, because you hate yourself, that's why you're not even investing anything. And you're investing on yourself. You're just ignoring, you're just abandoning yourself. And that's what I've been doing from a very long time. I feel bad and helpless at the same time. I thought I'll be focusing on studies now, because I want to clear some examinations and I want a job. I really want a job so that I can just be a content creator without any pressure. And also I want to lose weight. I want to be in a best shape, like my best shape, my best self, so that I can help people out, because I know what kind of feeling and what kind of shitty feeling it is. So, and it's not easy to love. Seriously, it's not easy to love yourself. I don't even want to see myself in mirror, like literally. I don't want to. It's very hard. So yeah, I was thinking कि मैं study पे focus करूँगी, but it's not easy. You have to work. You have to
you have to change your food as well, because what you eat is directly like it's having effect on your studies as well, your brain as well. So you should track what you eat. So from now on, I'll be on a good diet, like protein rich and fiber rich. I will not eat sugar and all. Yeah.